बोकारो में मैया सम्मान योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 95 आवेदनों में बंगाल के यूसुफ के एक बैंक खाते का इस्तेमाल हुआ, तो वहीं बंगाल की सुफनी खातून के बैंक खाते का इस्तेमाल 94 आवेदनों में किया गया है। जांच में 11,200 डुप्लीकेट आवेदन भी पाए गए हैं, जिसके बाद डीसी ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। मैया सम्मान में फर्जीवाड़े पर एक और खुलासा। 94 आवेदनों में एक ही बैंक खाते का इस्तेमाल। बंगाल के सुफनी खातून के नाम पर है बैंक खाता। बंगाल के यूसुफ ने किया 95 बार आवेदन। खुलासे के बाद डीसी ने दिए एफआईआर के आदेश। मैया सम्मान योजना में एक और फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बंगाल के यूसुफ के बैंक खाते के 95 आवेदनों में इस्तेमाल के खुलासे के बाद अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बंगाल की सुफनी खातून के बैंक खाते का इस्तेमाल 94 आवेदनों में किया गया है। 94 आवेदनों में बैंक खाता नंबर 10025349307 का इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल की सुफनी खातून के नाम पर है इंडसइंड बैंक में खाता। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर, झारगांव, काटी, मोतीविट्टा है पता। चंदन कियारी से 49, कसमार से 20, बेरमो से 12, गोमिया से 7 बार आवेदन। चास नावाडी के 2 बार और चास नगर निगम चंदपुरा प्रखंड से 1 आवेदन। पलामू के सीएससी संचालक विक्कू कुमार रवि के आईडी नंबर 243621130028 से आवेदन। बिहार के किशनगंज के सीएससी संचालक फरियाद आलम की आईडी नंबर 423664770011 से आवेदन। आवेदकों के उपनाम में मुर्मू, हासदा और मंडल शब्द जोड़ा गया। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 को किए गए आवेदन। ही बैंक का अकाउंट दिया है जिसमें इंडसइंड बैंक का उपयोग किया गया है। दोनों ही केसेस में बैंक का अकाउंट अगस्त 2024 में खोला गया है। दोनों अकाउंट वेस्ट बंगाल के हैं। अभी जो दूसरा अकाउंट हमको मिला है वो दिनाजपुर वेस्ट बंगाल का अकाउंट है। और ये अकाउंट के एप्लीकेशंस के साथ जब हमने देखा कि इसकी एंट्री कहाँ पे हुई, तो दोनों अकाउंट्स के जो सीएससी मैनेजर्स हैं ये पलामू से रिलेटेड है, जहां इनकी एंट्री हो चुकी है और हमने इसमें कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। बाकी के भी हम लोग अकाउंट्स को देख रहे हैं। इससे पहले ऐसे 95 आवेदन मिले थे जिनका बैंक खाता बंगाल के यूसुफ के नाम पर है। 21 दिसंबर को चास नगर निगम से 67 और गोमिया प्रखंड से 28 आवेदन किए गए थे। बीडीओ की लॉगिन आईडी से आवेदन स्वीकृत भी हो गए थे, लेकिन बैंक ने फर्जीवाड़ा पकड़ लिया, जिसके बाद न सिर्फ आवेदन को रद्द कर दिया गया बल्कि डीसी ने मामले की जांच और एफआईआर के भी निर्देश दिए हैं। 67 मामले चास के हैं और 28 मामले गोमिया से हैं। मतलब कि उस अकाउंट नंबर पर 67 लोगों के नाम से ट्राई किया गया भुगतान लेने के लिए और गोमिया से 28 लोगों के द्वारा 28 बार लिया गया, भुगतान का प्रयास किया गया। और ये जो सीएससी आईडी है वो पलामू का है। तो इस पर विस्तृत जांच के लिए संबंधित परियोजना के बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को कल जिम्मेवारी दी गई है। मैया सम्मान योजना के 95 आवेदन में बैंक खाते 1, पश्चिम बंगाल के यूसुफ के बैंक खाते का इस्तेमाल। उत्तर दिनाजपुर के पत्तागोड़ा बड़ा खाती है यूसुफ का पता। इंडसइंड बैंक में खाता नंबर 1002533870047 का इस्तेमाल। मुर्मू, हासदा और किस्कू के नाम पर आवेदन। बैंक खाता यूसुफ का। चास नगर निगम से 67 और गोमिया प्रखंड से 28 आवेदन। पलामू के मेदिनी नगर के एक प्रज्ञा केंद्र से सभी आवेदन। सुमित कुमार के आईडी नंबर 542316220013 से आवेदन। यही नहीं, जांच में बोकारो जिले में 11,200 आवेदन डुप्लीकेट भी पाए गए।
एक और फर्जी आवेदन स्वीकृत किए गए तो दूसरी ओर कई लाभुकों को अब भी नाम जुड़वाने को लेकर दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ रहा है। यहाँ हम लोग मैया योजना की एक बार लाभ नहीं होती, उसी के फॉर्म भरने आए थे, जमा करने आए हैं। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि हम आप नया की नहीं लेंगे, नया फॉर्म नहीं जमा करेंगे, जो आया है उसी का लेंगे। तो हम लोग कितना चक्कर बचत छोड़ के लगाएंगे। पूरे मामले पर बीजेपी ने जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं जेएमएम ने कहा है कि फर्जीवाड़ा कर कोई बच नहीं सकता, सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। कहीं सरकार के किसी स्तर पे, अधिकारी के जूनियर स्तर पे ही हो, लेकिन मिली भगत है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैया समान योजना का लाभ निश्चित रूप से यहाँ की गरीब महिलाएं हैं, यहाँ की जो मूलवासी आदिवासी महिलाएं हैं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगे। हो सकता है कुछ त्रुटियां हो गई हों, लेकिन किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार सजग है, मुस्तैद है। इस बात का प्रमाण यही है कि हम लोग ने ही इस बात को, हमारी मशीनरी ने ही ये चीज़ देखा कि हाँ ऐसी गलतियां हो रही हैं, उन पर कार्रवाई भी होगी, उनसे पैसे भी वसूले जाएंगे और ऐसे तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। आवेदन स्वीकृत हुए थे, लेकिन बैंक खाते एक होने के कारण राशि ट्रांसफर नहीं हुई थी। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र के साथ रांची से अंजनी कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।